इसका मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। क्या करना? कठिन परिश्रम करना। ठीक है। अब हम इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं तो सिनोनिम्स हो जाता है वर्क हार्ड, यानी कि बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना। आप इस इमेज में भी देख सकते हो, ये जो लेडीज है ये कितना बड़ा जो स्टोन है, पत्थर है, इसको कहाँ पर? ऊपर हिल पर ले जा रही है। ठीक है। वहीं आप इस दूसरी लेडीज को भी आप देख सकते हो कि ये लेडीज बुलक कार्ड को खींच रही है। ठीक है। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? वर्क हार्ड करना, लेबर, लेबर भी वर्क हार्ड करती है तो लेबर हो जाएगा। ठीक है, लेबर। और फिर ड्रेजरी, तो ड्रेजरी क्या हो जाएगा? ड्रेजरी, ड्रेजरी का मतलब भी हो जाता है कठिन परिश्रम करना। अब एंटोनिम्स की बात करते हैं तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इसका रिलैक्स मतलब कि आराम करना, रिपोज, रिपोज का मतलब भी होता है आराम करना। ठीक है, क्या करना? आराम करना। और रेस्ट मतलब भी आराम करना या फिर सोना। ठीक है। हम सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस होता है इफ यू वांट नॉलेज, अगर तुम नॉलेज की प्राप्ति करना चाहते हो, यू मस्ट टॉयल फॉर इट, तो तुम्हें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो हम लोगों का आता है वो आता है रिलिंक्विश। रिलिंक्विश क्या है? रिलिंक्विश एक वर्ब है। क्या है? एक वर्ब है। और इसका मतलब क्या होता है? गिव अप कर देना, किसी चीज को त्याग देना। क्या कर देना? त्याग देना। कोई वस्तु हो या फिर काम हो, दोनों में से किसी भी चीज को त्याग देना क्या कहलाता है? रिलिंग्विश कहलाता है। ठीक है। अब कोई वस्तु, लाइक यहाँ पर हम लोगों ने क्या, सिगरेट को त्याग दिया, सिगरेट को त्याग दिया मतलब सिगरेट को क्या कर दिया? रिलिंग्विश कर दिया। सिनोनिम्स की बात करते हैं तो होता है रिनाउंस। रिनाउंस, रिनाउंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को त्याग देना, गिव अप कर देना। ठीक है। अब यार कोई ऐसा काम होता है जिन्हें बहुत टाइम से करना बट सक्सेस नहीं मिल पा रही, तो उस चीज को क्या कर देना? गिव अप कर देना। पार्ट विथ, पार्ट विथ का मतलब भी देखो, पार्ट विथ आप याद रखिएगा, पार्ट विथ के साथ एक और आता है पार्ट फ्रोम। ठीक है। पार्ट फ्रोम, इन दोनों का मतलब होता है किसी से जुदा हो जाना, अलग हो जाना, उस चीज को छोड़ देना। ठीक है। एंटोनिम्स की बात करते हो तो केप्ट, केप्ट मतलब उस चीज को होल्ड करके रखना, बनाए रखना। ठीक है। रिटेन मतलब भी क्या हो जाएगा? रिटेन मतलब भी किसी वस्तु को बनाए रखना। ठीक है। और विथ हेल्ड मतलब भी उस चीज को बनाए रखना ही होता है। ठीक है। अगला वर्ड जो हम लोगों का आता है वो आता है ट्रेड्यूस। ट्रेड्यूस क्या है? एक वर्ब है और इसका मतलब होता है किसी से बहुत स्पीक बेडली, बहुत बुरा बोलना, किसी से झूठ बोलना। ठीक है। तो किसी को रेपुटेशन को मतलब किसी की रेपुटेशन को बेकार करने के लिए झूठ बोलना। ठीक है। मतलब किसी को क्या करना? बदनाम करना। ठीक है। अब यहाँ पर देख ले सकते हो आप, मैं बेवफा नहीं हूँ। ठीक है। सोनम बेवफा आप लोगों ने सुना होगा, तो मैं बेवफा नहीं हूं, तो किसी को क्या करना? बदनाम करना। हम सिनोनिम्स की बात करते हैं तो सिनोनिम्स हो जाता है हम लोगों का डिफेम। क्या हो जाता है? डिफेम। डिफेम मतलब क्या होता है? किसी को बदनाम करना। क्या हो जाएगा? किसी को बदनाम करना। सिलेंडर मतलब भी क्या हो जाएगा? सिलेंडर मतलब भी हो जाएगा किसी को क्या करना? बदनाम करना। सिलेंडर झूठी मतलब झूठी निंदा करना। ठीक है। मालिजन क्या हो जाएगा? मालिजन मतलब भी बदनाम करना, उसकी झूठी निंदा करना, किसी के बारे में बेकार बोलना। ठीक है, ताकि उसकी रेपुटेशन बेकार हो जाए। हम एंटोनिम्स की बात करते हैं तो एंटोनिम्स जो हम लोगों को आता है वो आता है ग्लोरीफाई। ग्लोरीफाई मतलब होता है किसी के बारे में बड़ा चढ़ाकर कहना। भले वो अगर सामने वाला बंदा बेकार दिख रहा है तो अरे यार तू तो बहुत खूबसूरत दिख रहा, तो इस टाइप से उसके बारे में बड़ा चढ़ाकर बोलना। ऑनर क्या हो जाता है? ऑनर मतलब भी क्या होता है? उसका सम्मान करना। एक्लेम मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति आदर प्रकट करना। ठीक है, आदर प्रकट करना। ठीक है। अब सेंटेंस की बात करते हो, ही ट्रेड्यूस्ड हिज फ्रेंड्स कैरेक्टर, उसने क्या किया? उसने बदनाम किया किसके? उसके फ्रेंड्स के कैरेक्टर को उसने क्या किया? बदनाम किया। सैंक्टिटी क्या हो जाएगा? सैंक्टिटी क्या हो जाएगा? सैंक्टिटी का मतलब होता है, सैंक्टिटी का मतलब क्या हो जाएगा? पवित्रता। क्या होता है? पवित्रता। हॉलीनेस मतलब पवित्रता। आप लोगों ने मंदिर वगैरह को देखा होगा, पवित्र जो होता है ना उसे हॉलीनेस बोलते हैं। गॉडलीनेस मतलब भी पवित्र होता है। ठीक है। सेक्रेडनेस मतलब भी होता है पवित्र। एंटोनिम्स की हम बात करते हैं तो हो जाएगा सेक्टिनोमी। क्या हो जाएगा? सेक्टिनोमी मतलब होता है पाखंडी। ठीक है, क्या होता है? सेक्टिनोमी मतलब पाखंडी। गॉडलेसनेस, गॉडलेसनेस का मतलब होता है नास्तिक। ठीक है, जो भगवान पे भरोसा ना करता हो उसको बोलते हैं गॉडलेसनेस। ठीक है, एंटीथियज्म बोल सकते हैं। इम्पिटी, इम्पिटी का भी याद रखिएगा, इम्पिटी का मतलब होता है अपवित्र, या फिर हम लोग बोल सकते हैं नास्तिक। ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोगों का वर्ड आता है वो आता है इनक्वाइट। क्या आता है नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का? इनक्वाइट। INCHOAT, इनक्वाइट। इनक्वाइट क्या है? एक एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है शुरू का। शुरू का मतलब देखते हैं हम लोग, इसका मतलब देखते हैं। जस्ट बिगन, जो जस्ट अभी अभी शुरू हुआ है। क्या? जस्ट बिगन अभी अभी शुरू हुआ। आप इस इमेज को देख सकते हो, ये बेबी अभी बस जस्ट जस्ट अभी अभी पैदा हुआ है। ठीक है। तो इनक्वाइट मतलब क्या हो जाएगा? शुरू का, आरंभ का, या फिर स्टार्ट का,
या फिर बोल सकते हैं हम अपूर्ण, जो ऐसा काम जो अभी पूर्ण नहीं हुआ, अपूर्ण या फिर प्रारंभिक बोल सकते हैं। सिनोनिम्स हो जाएगा अनफिनिश्ड, ऐसा वर्क जो अभी अनफिनिश्ड है, फिनिश्ड नहीं हुआ है। ओपनिंग, जिसकी अभी अभी शुरू हुई है, ओपनिंग हुई है। इनक्वाइटेटिव मतलब क्या होता है, शुरू हुआ है, अभी शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, मैच्योर हो चुका है, जो बंदा मैच्योर हो चुका है। फिनिश्ड मतलब एंड हो चुका है। डेवलप्ड जो पूरी तरीके से डेवलप्ड हो चुका है। अभी ये बच्चा है तो ये अभी अभी पैदा हुआ है, यानी कि क्या है, शुरू का है, अभी अभी आया हुआ है, ठीक है। और डेवलप्ड मतलब जब ये बड़ा हो जाएगा तो उसे हम डेवलप्ड बोल देंगे, ठीक है। अब हम इसके सेंटेंस की बात करते हैं। हु नो द मैन सिम्टम्स ऑफ इनक्वाइट लंग कैंसर। हु नो द मेन सिम्टम्स ऑफ इनक्वाइट लंग कैंसर, ठीक है। तो इनक्वाइट का मतलब क्या हो जाएगा, शुरू का, अनफिनिश्ड, ओपनिंग, इनक्वाइटिव, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वर्ड समझ में आए होंगे। अगर कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सबसे मेन, अगर सब्सक्राइब नहीं करना, लाइक नहीं करना, कमेंट जरूर करिएगा।